काल जब बता रहा है, परमात्मा उसको बता रहे हैं, तूने ऐसा जुल्म कर दिया इनके साथ। परमात्मा बता रहे उस काल को कि जालिम, भगवान ने भेजा है मुझे, तेरी पोल खोलूंगा, नीचे के लोक बजाऊंगा, तेरी वास्तविकता बताऊंगा। तू काल है, तू भगवान नहीं है। असली परमात्मा को तूने छुपा दिया, खुद भगवान बन बैठा। परमात्मा का आदेश है, मैं ऐसा मंत्र लेकर आया हूं, उनको नाम दूंगा, ज्ञान दूंगा और यहां से सबको पार करवाऊंगा। ये आदेश है भगवान का। तो पहले तो वो काल भयंकर हो गया। अब कोई देखो पुण्यात्मा, ये तो यही चक्कर पड़ रहा है। इनने तो अपना ऐसे सीमा बना रखी, मेरी रोजी रोटी का नाश करेगा ये। तो उसने सोचा पहले इसने मार दूं, इसने बंदी बना दूं, यहीं बांध दूं, इसने नीचे नहीं जान दूंगा, ये तो नाश करेगा, मेरा भट्ठा बैठा देगा सच्चाई बता करके। तो पहले तो उसने खूब झपट्टा मारा, जैसे चिड़िया के ऊपर बात झपटता है कि आजा, पहले तुझे संवारता हूं मैं भी। तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बता रहे हैं, 600 वर्ष पहले आए थे, वो वाणी में लिखी हुई है कि धर्मदास को कहा कि धर्मदास, जब उसने मुझे मारने के लिए अपना चला मेरी तरफ भयंकर रूप बना के, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। 2 अक्षर का होता है वो, और सतनाम का जो सुमन किया ना, उसको इतना गजब का झटका लगा, उसके एकदम इतना करंट लगा उसके, और वो इतना भयभीत हो गया कि पाताल में जाके गिरा नीचे। अब मैंने तो उसको ठीक करना था, फिर नीचे गया मैं उसके साथ साथ। जोगजीत ने कहा कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि तजाले तना छोड़ दूंगा नहीं, 21 ब्रह्मांड तक, बाहर तेरी सीमा नहीं, चल वहीं ऊपर, यहाँ और कोई सुनेगा तेरी सारी बकवास दूंगा। ऊपर फिर लाए वहीं, फिर कांपन लग गया, चरणों में गिर गया। कहते ऐसे तड़फ रहा, पड़ा जैसे पक्षी की पंख कट जाती है, उड़ नहीं सकता। घिसड़ के जब देखा इसने ताकत में तो तेरी बात पड़े नहीं, तो चापलूसी यहाँ की सबकी यही आदत है। अपनी ताकत से लेता है पहले काम, जब नहीं बसाती है तो पैर पकड़ लेता है, फिर कोई छल करके उसको पटकनी देना चाहता है तो नीचे घिसड़ के पैर पकड़ दिए। परमात्मा के जोगजीत रूप में मालिक खड़े थे। या तो शक्ति को सलाम है, अब वो भगवान दिखा था जिसने ऐसा झटका दे दिया, जान भी गई होती इसकी। अब तो भगवान दिखाई दे रहा था, जोगजीत भाई नहीं। तो फिर उसने पैर पकड़ कर रोए, बुरा हाल कराया। हे भगवान, मैं तो आपको बड़ा भाई हो, मैं तो बालक हूँ, छोटे तो उत्पात करते हैं, बड़े अक्षमा ही किया करते हैं, आप मेरे बड़े भाई, मैं आपका छोटा भाई, अक्षमा करो तात। परमात्मा बोले कर दिया अक्षमा। बोलो क्या चाहता है कि नहीं, वचनबद्ध होकर मेरी बात सुना, मेरी कुछ या कमियां है वो पूरी कर दो। आप तो भगवान की ताकत लेकर आए हो, ब्रह्म पिता की। परमात्मा बोले बता दे, मैं वैसे ही कर दूंगा। बोला नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। अब वो हो गया वचनबद्ध। परमात्मा बता दे कि मांगेगा भिखारी, एक जीव संज्ञा का व्यक्ति क्या मांग सकता है भगवान से, इतनी अकल कहाँ हमारे अंदर। कहने लगा जी ऐसे कर, वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर कहने लगा जी क्या करोगे, नीचे ऐसे करना, देखो मुझे श्राप लगा हुआ है और 1 लाख जीव मुझे खाने पड़ते हैं, अगर आप अभी ले गए सबको तो मैं भूखा मर जाऊंगा, कुछ दया करो मेरे पे, एक कृपा करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तो कितने ले जाना, मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ। अपरात्मा हम ये विज्ञानी पक्के हैं, अनजान व्यक्तियों को भगवान ने पता था तो क्यों इसको ये आदेश 3 युगों का क्यों दे दिया वरदान, तभी हमें क्यों नहीं पार कर गए। इसे तुम भले होते तो वहीं साथे को नहीं वहीं न पड़े रहते। पता है भगवान ने कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, इनकी पूंजी साथ होती है, कुछ बची हुई पूंजी, जैसे वहां स्वर्ग में खत्म किया फिर बच गई वह नीचे कुछ परसेंटेज छोड़ ले दे के भेजता है पुण्यों की और पापों की। तो सतयुग में वो जन्म होते हैं जिन्हें घने पुण्य होते हैं, त्रेता में उसे थोड़े से कम, फिर वो भी सुखी होते हैं, द्वापर में भी दुखी नहीं होते,
फल फ्रूट भरे रहते हैं, वृक्षों जंगलों में लोग समय व्यतीत किया करते थे अधिकतर। मालिक को मालूम था कि त्रेता तक इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी। और पहले सतयुग में ये पूजा करते थे ब्रह्म की, लाभ देता था कबीर भगवान इनकी पूर्व की पूंजी थे, ये उस पर फिट हो गए। फिर इसी प्रकार राम का जन्म हो गया, फिर द्वापर वाले राम ने पूजन लगे, द्वापर में लास्ट में कृष्ण का जन्म हुआ, फिर कृष्ण ने पूजन लगे और पूजा करते रहे भगवान की दया से। भगवान भी आते रहे, भगवान की प्रेरणा करते रहे। अब वो जब भी आते थे प्रथम नाम देते थे, उससे चार्ज कर जाते थे। पता था पार्थिया भी होंगे नहीं, लेकिन इनको मनुष्य जन्म मिलता रहेगा, इस भक्ति से इनके परमात्मा के चमत्कार होते रहेंगे, आस्था इनकी बनी रहेगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर तक परमात्मा ने घने व्यक्ति पार नहीं किए, को घना इधर से मिले स्पेशल दिखा के लाए, फिर उससे की बात बनी, बाकी अन्य ने नहीं माना। अब आप भक्ति भी कर रहे हो, आप देवता भी पूजा करते, सारा कुछ करती थी आत्माएं, और आज क्या मेरा दुर्गति हो रही है, हम देख रहा दास। अब कहाँ गई वो भक्ति, कहाँ गई वो श्राद्ध स्वामी वाले पंथ। अब रो रो कहते हैं वो लोग, कहते 30 साल खो दिए, 40 साल डले ढो के आया हूँ, सब कुछ लुट गया, बीमारी 20 लग गई, बेटा मर गया, फैक्ट्री लुट गई। और तू आप लुट गए उसका तो पता है को नहीं, ये तो फैक्ट्री रो रहे हो तुम लुट गए, सारा जीवन खो दिया तुमने, भट्ठा बैठा दिया। अब करो फिर दोबारा चार्जर देंगे और थोड़े दिन में फिर धनी हो जाओगे। डटे रहना, इस मार्ग पर विश्वास करके लगे रहना, देखना कुछ ही दिनों में क्या रंग ला देगा भगवान। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा चलो ठीक है, मान ली, जब तूने वचनबद्ध करा लिया। फिर क्या कहा कि एक काम और करना। परमात्मा ने कहा, हाँ, फिर उसने कहा कि सतयुग त्रेता के अंदर मेरा अंश जाएगा, मेरा पुत्र विष्णु, उसके ऊपर एक आपत्ति, उसके संस्कार में लिखा हुआ होता, उसको ये नहीं टाल सकता। उसमें लिखा था कि वो उसकी पत्नी उठेगी जंगल से, वन से, और फिर पुल की आवश्यकता पड़ेगी। वो पुल बनवाना भगवान, आपकी ताकत में वो पुल बनेगा नहीं उनसे, वो बालक है मेरे। परमात्मा बोले ठीक है। फिर द्वापर युग में उसने पता करा कि मेरा वो श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र जाएगा विष्णु, और वो फिर एक राजा इंद्र दमन राजा को दर्शन देकर समुद्र के किनारे एक मंदिर बनवाओगा जगन्नाथ मंदिर नाम से। उसको वो मंदिर पुल समुद्र नहीं बनने देगा उस मंदिर को, क्योंकि वो प्रतिशोध लेगा जब राम रूप में, रामचंद्र रूप में विष्णु जी ने समुद्र को बुरा भला कहा था। कैसे कहा था कि जब पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, सीता जी का पता लग गया कि रावण के 9 लखे भाग में है, मान नहीं रहा है, युद्ध के करके ही ली जा सकती है। युद्ध करने के लिए सेना पार करनी थी, पुल बनाना अनिवार्य था। 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी इतिहास में, उनकी रामायण में, समुद्र में खड़ा रहा घुटनों पानी में और याचना करता रहा कि जल्दी, हे सागर राज, मुझ पर आपत्ति आई है, मुझे रास्ता दे दो, मुझे विधि बताओ, आपके अंदर से मैं पार हूँ, कुछ ऐसा तरीका दे मुझे पार होने का, पार करो मुझे। तो समुद्र नहीं मानना, टस से मच नहीं हुआ। तो उसने कहा था, लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लिखा निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानती, ढीठ व्यक्ति है राम, ये ढीठ है ये देव, क्योंकि समुद्र जल अलग है, जल का देव अलग है, वो आप नहीं दे सकते, वो सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। तो उस राम ने कहा कि रावण के साथ रहकर इसमें अभिमान हो गया, योग भलाई नहीं चाहता किसी का, गरीब का मददगार नहीं रहा। पहले ऋषि लोग समुद्र पर चल पड़ते थे अब सिद्धि से, और राम दौड़तवा सिद्धि भी ना थी, लेकिन जब न देखा ना कि तुझे फूकेगा, तब समुद्र सामने प्रकट हुआ था विपर रूप धारण करके वो देवता। और तब उसने बताया था कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, और उनको उनके गुरुदेव की दी हुई शक्ति है, उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं समुद्र के मेरे ऊपर, और कोई तरीका नहीं, उनसे पुल बनवा लो।
अब वो नल नील कौन थे? त्रेता युग में परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। तो मुनिंदर नाम ऋषि से आए थे। नल और नील मेंटली डिस्टर्ब थे, बुरा हाल था, तीन ताप से पीड़ित थे, सब जगह धक्के खा लिए थे, किसी ऋषि से ठीक नहीं हुए थे। परमात्मा मुनिंदर उर्फ कबीर जी की आशीर्वाद मात्र से वो स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद उनकी अटूट श्रद्धा बन गई थी, और वो जब समुद्र में कपड़े कुपड़े धोने जाते थे, वो भोले भाले गने थे, डूब जाते थे, बह जाते थे, बर्तन रह जाता एक आधा। फिर ये लंबी कथा है, आज विषय दूसरा है। तो परमेश्वर कबीर जी ने नल नील को आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारे हाथ से बेटा अब कोई वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो वो उनके पास वरदान मालिक का था। तो हल्दी की गांठ से ऊपर सारी पाक गए। नल नील ने उस दिन अपनी महिमा इतनी मान ली, गुरु जी भी भूल गए, याद नहीं किया परमात्मा को। और रामचंद्र के पूछने पर भी क्यों तुम्हारे पास वो ताकत है? कहाँ जी है। तो तब कहा दिखाओ, प्रेक्षण करो। वो पत्थर ठाकर रखे, दोनों डूब गए, दोनों आए के। फिर ठाक रखे, फिर डूब गए। जब समुद्र ने कहा कि तुमने अपना गुरु जी भूल गए, मूर्खो, याद करो उसे, गुरु भूल कर तुम कैसे सफल हो गए। तब उनको याद किया वो वचन जो उसने भराया था कि मेरा पुत्र जाएगा, पुल नहीं बनेगा बनवाना। मुनिंदर ऋषि वहां परमात्मा ऋषि रूप में प्रकट हुए, और तब कहा था कि जाओ ये पहाड़ जो है ना, ये साथ वाला पहाड़, इसके चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी सोटी से, इसके बीच के पत्थर उठाओ, सब हल्के हो गए। नल नील जो कारीगर भी थे वो सिर्फ उनको छोल छाल के फंसावे थे, बाकी पत्थर हल्के करे थे कबीर भगवान। ये भी ध्यान से सुन लेना आप। ये तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा। जो कथाएं तुम सुना करते आप जी, अब ये इनका एक सब सिर चढ़ेंगी। कथाएं सुन रखी थी, सिर पैर नहीं था इनका। तो उसने ये वरदान लिए थे दो, एक जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने के लिए। तब जब इसने उसको कहा था कि गुलाम जो है लातों की लातों से मानते हैं, प्रार्थना नहीं सुनते, तो उसका प्रतिशोध समुद्र ने, उसको पता था कि लेगा। यहाँ तो ऐसे टिट फॉर टैट ये भूलते नहीं सारे जीवन। ये खुद भगवान भी अपना टिट फॉर टैट देते आए हैं। राम रूप में बाली मारा था, श्री कृष्ण रूप में उसी बाली ने शिकारी बनकर श्री कृष्ण की हत्या की थी, ऐसे वृक्ष की ओट से। कहते तुम कौन राम का जप दे जापम, अर्थात कटे ना ये तीनों तापम। अदला बदला भी खुद, ये खुद नहीं तुम अपना कोई संस्कार खत्म कर सकते, तुम्हारा कैसे कर दें। तो अब शॉर्ट में बताऊंगा, समय ज्यादा हो गया। तो वापस फिर तब उसने ये दो वर और मांगे थे। परमात्मा बोले तथास्तु, तीनों दे दिए। और बोले फिर एक और मांगा था कि एक और दया करना कि कलयुग में पहले मेरे, एक ये प्रार्थना की थी कि आप जबरदस्ती ना करना किसी को भी। सतयुग जब चौथा युग जो कलयुग आए उस समय की, किसी को बाई फोर्स ना ले जाना, अपना ज्ञान देना। आपके ज्ञान को माने वो आपका, और मेरे उस ज्ञान को माने वो मेरा। परमात्मा बोले तथास्तु, ठीक है। मालिक को मालूम था जब मेरा ज्ञान नहीं समझ में आओगा तो मुझे मानेंगे कैसे। तो पहले ज्ञान दूंगा उनको जा करके। फिर कहा कि पहले मेरे दूत जावे, मेरे संत जिनको मैं संत बनाकर भेजूं, और बाद में तेरा दूत जावे, तेरा संदेश वाहक जावे। परमात्मा बोले ठीक है, तथास्तु, ठीक है भाई। अब फिर यो कहते हैं ना, फिर जब गर्द लगकर बच्चा सुखी खड़ा हो गया, कहने लगा जोगजीत, जब तुम कलयुग में जब कलयुग में ये जीव पहुंच जाएंगे ना, इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं छोड़ूंगा। कलयुग के अंत में, कलयुग में नाना प्रकार की पूजा इनके फट कर दूंगा। देवी देवल पूजवाऊं, देवल मान मंदिरों में मूर्ति बनवा के, और तीर्थ व्रत झूठे जब तब मन लाऊं। अर जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। तुम्हारे विरोध हो जाएंगे, मेरे वकील बन जाएंगे, वाद विवाद करेंगे।
फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।